वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, बीजेपी फाउंडेशन डे, पीएम मोदी का तंज, परिवारवादी पार्टियों ने देश के साथ विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है, और जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही। अगली खबर, लोकसभा में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ाने की कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को चलाने की मांग। चाईबासा कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बुधवार को लोकसभा में बंद ट्रेनों के परिचालन का मुद्दा उठाया। गीता कोड़ा ने कहा कि कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद अधिकतर ट्रेनों के परिचालन सामान्य कर दिए गए हैं। इसके बावजूद झारखंड में सभी ट्रेनों के परिचालन शुरू नहीं किए गए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बंद सभी ट्रेनों के परिचालन शीघ्र शुरू कराए जाएं। गीता कोड़ा ने कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल से उत्कल एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस का सोनुआ गोइलकेरा स्टेशन पर परिचालन बंद है। वहीं टाटा एर्नाकुलम ERS एक्सप्रेस, शालीमार LTT एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, टाटा ITR पैसेंजर, टाटा बिलासपुर पैसेंजर का परिचालन बंद है। इसके साथ ही टाटा से गोवा और टाटा से बड़बिल तक जाने वाली टाटा MU ट्रेनों का परिचालन भी बंद है। अगली खबर, लोकसभा से सामूहिक संहार के हथियारों के प्रसार व वित्त पोषण रोकने वाले बिल को मंजूरी। सभी दलों ने पार्टी लाइन से इतर विधेयक का किया समर्थन। विधेयक पर चर्चा के जवाब में विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF के दायित्वों के अनुरूप कार्य एवं नीतियां नहीं अपनाते हैं, और इनमें से कुछ देश हमारे काफी पास हैं। जयशंकर ने कहा कि सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1540 सामूहिक संहार के हथियारों संबंधी 2005 के कानून वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की विवेचना एवं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण पर रोक लगाने के प्रावधान वाला विधेयक लाई है। जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसे कानून को उन्नत बना रहे हैं जो 17 वर्ष पुराना है और यह सुशासन का उदाहरण है। अगली खबर, झारखंड पुलिस में बनेगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट, CID के अधीन करेगा काम। झारखंड पुलिस आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान और दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक स्पेशल यूनिट तैयार कर रही है। इस यूनिट को क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट CIPU नाम दिया गया है। CID की ओर से प्रस्तावित दिया गया था, जिसे झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अपनी सहमति दे दी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट CID के अधीन काम करेगा। JSSC संशोधित नियमावली पर हाईकोर्ट सख्त, कहा पूरे मामले में 2 हफ्ते में जवाब दे सरकार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होने वाली नियुक्ति के लिए संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि राज्य में कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली जिसे संशोधित की गई है उसमें अंग्रेजी और हिंदी को हटाकर उर्दू को रखा गया है। इसके लिए सरकार ने क्या डाटाबेस तैयार किया है, जिस पर सरकार के अधिवक्ता ने तुरंत जवाब देने में असमर्थता व्यक्त की और समय की मांग की। अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह का समय देते हुए अगली तारीख की सुनवाई 27 अप्रैल को दी है। जवाब पेश करने को कहा है, तब तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अगली खबर, रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध को हाईकोर्ट में चुनौती, बीजेपी विधायक ने लगाई याचिका। रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के आदेश दिया जाए।
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि सरकार ने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक लगाई है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे पर गाने बजाने का रोक लगाई है। इसके पीछे कोविड गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। अगली खबर, दुर्गा सोरेन सेना के विस्तार का तैयार। गुरुजी की पोती ने कहा, जनता की आवाज करेंगे बुलंद। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पोती जयश्री ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर गठित दुर्गा सोरेन सेना का राज्य स्तरीय सम्मेलन कर साफ कर दिया है कि वह अपने पिता के सपनों वाला झारखंड बनाने के लिए जनता की आवाज को बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेयजल एक बड़ी समस्या है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, जंगल का दायरा सिमट रहा है, जमीन की माफिया लूट कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के मामले में राज्य पिछड़ रहा है, अच्छी सड़क के साथ साथ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। लिहाजा दुर्गा सोरेन अब सरकार, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करेगी। अगली खबर, होमगार्ड के जवान तो लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव पर पारा शिक्षक नहीं। होमगार्ड के वैसे जवान जो ड्यूटी में नहीं है वे पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं सरकारी विभागों, कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाने को लेकर इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों व संबंधित अधिकारियों को जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार होमगार्ड के जवानों को सूची प्रशिक्षण के बाद तैयार की जाती है और जब राज्य सरकार उनकी सेवा को जरूरत पड़ती है तो उक्त सूची से निकालकर उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। इन्हें कार्यरत अवधि के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान होता है। शेष अवधि में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे कार्यरत हैं और निर्धारित दैनिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यदि वे कार्यरत नहीं हैं तो वे पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए योग्य हैं। वहीं कोई भी व्यक्ति जो केंद्र व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हो वह त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो तो वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसी तरह जिला परिषद, नगरपालिका, नगर निगम, सहकारिता अधिकोष व निगम, खादी ग्राम उद्योग संघ, हस्तकरघा निगम एवं केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मी पदाधिकारी भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि वे अपने पद पर कार्यरत हैं। पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका, झारखंड शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। वहीं जन वितरण प्रणाली के तहत लाइसेंस प्राप्त दुकानदार के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। इसी तरह कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले अभिकर्ता पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इन पर भी चुनाव लड़ने की पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार अधिकतम खर्च कर सकते हैं 85,000। वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 14,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। एक वार्ड की सीमा बहुत सीमित होती है और इसमें वोटर भी लगभग 500 तक होती है। वहीं एक पंचायत में कई वार्डों में विभाजित होता है। उसी तरह एक ग्राम पंचायत में मुखिया पद के एक उम्मीदवार को अधिकतम 85,000 रुपये तक की राशि खर्च करने की सीमा है। खर्च करने के साथ उसे इसका हिसाब भी चुनाव आयोग को देना होगा। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 71,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। जिला परिषद के एक सदस्य को अपने चुनाव में अधिकतम 2,14,000 रुपये तक ही खर्च करने की सीमा निर्धारित है। दरअसल जिला परिषद की सीमा बहुत अधिक होती है। अगली खबर, शिक्षा विभाग के जारी फरमान के बाद एक शिक्षिका की मौत। गर्मी के कारण अभी विद्यालय 7 से 1 बजे तक खोलने का निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। इसे लेकर जहां मंगलवार को भी कई बच्चे बीमार पड़ गए, वहीं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय डांटोली ब्लॉक जारी की सहायक शिक्षिका विद्यालय में चक्कर आने पर गिरी और बेहोश हो गई। उसके बाद उस शिक्षिका की मौत हो गई। वहीं शिक्षक संगठन छात्र संघ के द्वारा विद्यालय को पुनः 6:30 बजे से 11 बजे तक करने की मांग लगातार की जा रही है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आदि के सत्यापन की होगी जांच। पारा शिक्षक के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हेतु राज्य परियोजना
कार्यालय के द्वारा अनेक पत्र निर्गत है, तथापि किसी भी जिला द्वारा पारा शिक्षक समर्पित सहायक अध्यापक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित कोई अद्यतन सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को अप्राप्त है। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित प्रखंड शिक्षा समिति एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे और जिला शिक्षा अधीक्षक सह सदस्य सचिव सक्षम प्राधिकारी होंगे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पारा शिक्षक समर्पित सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापन को प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदस्य प्रत्येक 3 प्रखंड में 1 होंगे। उपर्युक्त समिति के सभी पारा शिक्षक समर्पित सहायक शिक्षकों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु ये कार्य करेंगे। अगली खबर, असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने जीपीएससी से मांगा जवाब। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि स्पोर्ट्स कोटा, महिला कोटा और दिव्यांग कोटा के तहत अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई नीति नहीं है। अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि विज्ञापन में भी इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके साथ ही कट ऑफ सूची भी 2 भागों में जारी किया गया है, जो ठीक नहीं है। कैटेगरी में बांटकर रिजल्ट जारी करना और कट ऑफ जारी करना गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि जीपीएससी ने आरक्षण दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 21,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 4700 छात्रों का ही जारी किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अगली खबर, पोषण सखियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में जड़ा ताला। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के 6 जिलों में नियुक्त किए गए पोषण सखी की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने के सरकार के निर्णय के बाद पोषण सखियों में आक्रोश है। इस बाबत पोषण सखियों ने बुधवार को जयनगर प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला जड़ दिया। इस दौरान पोषण सखी संघ के अध्यक्ष रीना कुमारी ने कहा कि वर्ष 2016 से पोषण सखी की बहाली की गई थी। तब से लेकर आज तक आंगनबाड़ी सेविका की तरह ही उनसे काम लिया जाता रहा है, परंतु आज उन्हें अचानक हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो वे कोर्ट तक भी जाएंगे। सचिव नीतू कुमारी ने कहा कि कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड में चंदवारा और जयनगर मिलाकर 140 पोषण सखी हैं, जिन्होंने 6 साल अपनी सेवाएं दी हैं। अगली खबर, रमजान के मौके पर 4 बजे के बाद कार्यालय छोड़ सकेंगे मुस्लिम समुदाय के कर्मी। रमजान के पाक महीने में पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मियों के लिए राज्यपाल और सरकार के संयुक्त सचिव के निर्देश के बाद रांची एसएसपी की तरफ से सभी थानों और ओपी के लिए निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के मुताबिक अब मुस्लिम पुलिसकर्मी 4 बजे के बाद कार्यालय छोड़कर जा सकेंगे। इसके साथ ही इस आदेश में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के पुलिसकर्मी पूरे रमजान में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच नमाज के लिए कार्यालय छोड़ सकते हैं। इस पहल से मुस्लिम समुदाय से आने वाले पुलिसकर्मी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस वक्त रामनवमी का भी त्यौहार है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी पुलिस महकमे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इधर हिंदू पीठ ने भी झारखंड सरकार से मांग की है कि हिंदू पुलिसकर्मियों को भी रामनवमी में पूजा पाठ के साथ ही प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए विशेष छूट झारखंड सरकार दे। अगली खबर, 771 होमगार्ड के चयन से संबंधित मेधा सूची होगी जारी, वेबसाइट पर भी होगी अपलोड। रांची जिला में होमगार्ड के चयन से संबंधित मेधा सूची जल्द ही जारी की जाएगी। इस सूची को रांची जिला के वेबसाइट ranchi.nic.in पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन भी मेधा सूची को देख सकते हैं। 6 अप्रैल को स्थापना समिति की बैठक में मेधा सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में डीसी छवि रंजन, ग्रामीण एसपी कमांडेंट होमगार्ड और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर उपस्थित थे। बैठक में यह भी तय हुआ कि वेबसाइट पर मेधा सूची अपलोड किए जाने की तिथि से दावा आपत्ति के लिए 1 सप्ताह का समय उम्मीदवारों को दिया जाएगा। तय समय के भीतर वे अपना आवेदन दे सकते हैं।
अगली खबर, आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों की होगी नियुक्ति, 12 से भरे जाएंगे जेएसएससी में ऑनलाइन आवेदन। झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इनमें 701 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। हेमंत सोरेन सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को नियमित एवं बैकलॉग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिया। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। दोनों श्रेणी के पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 14 मार्च तक होगा और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 मई निर्धारित है। वहीं ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 17 से 19 मई के बीच होगा। इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्कूल कॉलेज से मैट्रिक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगली खबर, कर संग्रह में झारखंड ने बनाया रिकॉर्ड। कोरोना के बावजूद झारखंड में वित्तीय सत्र में रिकॉर्ड कर संग्रहण हुआ है। वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में करीब 25% अधिक यानी 19,750 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। वाणिज्य कर विभाग की सचिव राधना पटनायक ने बताया कि लक्ष्य की तुलना में विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में करीब 107% कर संग्रह किया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अगली खबर, टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत पर फैसला 11 अप्रैल को। झारखंड हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट की बेंच 11 अप्रैल को फैसला सुना सकती है। अगली खबर, रामनवमी को लेकर हजारीबाग में 14 डीएसपी की तैनाती, मुख्यालय से आदेश जारी। झारखंड का हजारीबाग जिला रामनवमी के दौरान बेहद संवेदनशील रहा है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने हजारीबाग जिले में 14 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। हजारीबाग डीआईजी ने पुलिस मुख्यालय से शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 7 से 13 अप्रैल तक करने की मांग की थी। हजारीबाग में प्रतिनियुक्ति किए गए डीएसपी स्तर के अधिकारियों में जंगल वारफेयर के डीएसपी कृष्ण कुमार महतो, जेएपीटीसी पदमा के डीएसपी हीरालाल रवि, आईआरबी 3 चतरा के डीएसपी श्री राम प्रसाद, अरुण कुमार तिर्की विशेष शाखा के डीएसपी प्रकाश चंद्र महतो, रतिभान सिंह सीआईडी के डीएसपी रविशंकर सिंह, जैप 8 पलामू के डीएसपी भूपेंद्र राउत प्रसाद, बेनेडिक्ट मरांडी जैप 10 के डीएसपी हेलेन सोय, आईआरबी 4 के डीएसपी प्रदीप पॉल कच्छप, जेपीए डीएसपी नवीन चंद्र दास, जैप 7 डीएसपी तालू सोरेन और शशिकांत सुधांशु कुजूर शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने कहा यह नियंत्रित महंगाई और वित्तीय कुप्रबंधन से गुजर रहा देश, बीजेपी ने महंगाई को भी बना दिया इन्वेंट। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में महंगाई अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोहन प्रकाश ने कहा कि महंगाई को भी इन्वेंट बना दिया है। आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मोहन प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में देश के ऊपर 1,24,407.2 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से भारत की जनता महंगाई से परेशान है, प्रत्येक परिवार का बजट बिगड़ गया है और बीजेपी महंगाई को नियंत्रित करने के बदले स्थापना दिवस मनाने को मशगूल है। इधर जुलूस पर पथराव के बाद खूंटी में हालात बेकाबू, रण क्षेत्र बना शिवाजी चौक, खूंटी में बाजार बंद, धारा 144 लागू। जिला मुख्यालय खूंटी में मंगलवारी जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथराव के बाद उत्पन्न तनाव जारी है। बुधवार की सुबह भट्टी रोड व शिवाजी चौक के पास फिर से पथराव की घटना घटी। इस दौरान करीब 1 घंटा तक शिवाजी चौक रण क्षेत्र बना रहा। दोनों ओर से रुक रुक कर पथराव होता रहा। इसके बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, एसपी अभियान
रमेश कुमार, अन्य ने वहां धारा 144 अधिकारी पहुंचे और धारा 144 को लगा दिया है। अगली खबर, रांची के बीच चौक पुलिस वाले से भीड़ा कॉलेज छात्र थप्पड़ मारने से था नाराज। किशोरगंज चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से एक छात्र को रोका और इसी बीच छात्र और पुलिस के बीच हुई कहासुनी में एक पुलिसकर्मी ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। पुलिसकर्मी के द्वारा थप्पड़ मारने से नाराज छात्र ने भी चौक पर ही जमकर हंगामा किया। दरअसल बुधवार को दोपहर एक छात्र बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा था, जिसे देखकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे रोक दिया। रोके जाने के बाद पुलिसकर्मियों और छात्र के बीच कुछ देर बहस हुई, जिसके बाद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने छात्र को जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बीच सड़क पर मार खाने के बाद छात्र भड़क गया और बीच चौराहे पर ही पुलिसकर्मियों और छात्र के बीच तू मैं होने लगी। इस दौरान कई बार छात्र और पुलिसकर्मी के बीच हाथापाई होते होते बची। छात्र का कहना था कि पुलिस ने अगर उन्हें रोका है तो फाइन काटे, किसी को बेवजह मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगली खबर दुमका से है, जहां नंगा कर प्रेमी जोड़े को नगाड़ा बजा घुमाया। दुमका जिले के सिकाड़ीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला को दूसरे गांव के पुरुष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को रस्सी से बांधकर जूते चप्पल की माला पहनाई गई और 1 किलोमीटर तक मेन रोड पर घुमाया गया। इस दौरान गांव का एक युवक नगाड़ा बजाते हुए आगे आगे चल रहा था। वहीं कुछ युवक ये भी कह रहे थे कि जो इस तरह की हरकत करेगा उसका यही हश्र होगा।